हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबों से क्या कहना चाहता है? हर एक रविवार परमेश्वर हम सबों को अपने उपस्थिति में लेकर आता है, जिससे हम सब परमेश्वर के बातों को सुन सके और हम उसे समझकर इस संसार में जितने भी दिन जीवित है, हम उसकी उपस्थिति में पवित्र और पवित्रता में चल सके। परमेश्वर आज हम सबों को बताना चाहता है, ये बीमारियां लोगों में क्यों आती है और ये बीमारियों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इन बीमारियों से हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर हमें बता रहा है कि ये बीमारी जो है क्यों आई, क्योंकि बीमारियों को परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर नहीं भेजता है। परंतु हम देखेंगे कि ये बीमारियां कहाँ से आती है। ये बीमारियां आती है कि परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानने से। तो हम सोचेंगे कि परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानने से हम क्यों बीमार होते हैं। तो हम देखेंगे कि यदि परमेश्वर के आज्ञाओं को हम नहीं मानते हैं तो हमें पाप लगता है, पवित्र वचन कहता है। और यदि पाप लगता है तो पाप के साथ में बीमारी भी आती है, क्योंकि ये जो पाप और जो बीमारी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमें ये जानना है कि आज लोग जो है संसार में हर एक व्यक्ति जो है बीमार है, किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई बीमारी है। ये क्यों है हमें जानना है, क्योंकि बीमारी इसीलिए आती है कि वो आज्ञाओं को नहीं मानने के द्वारा, परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करने के द्वारा जो ये बीमारी आती है। और हम ये देखेंगे कि ये बीमारी तो आती है, परंतु कुछ बीमारियां हैं जो हम देखेंगे भौतिक तौर से, भौतिक रूप में यदि हम देखेंगे तो वो भी ऐसे ही है। हम जानते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे करने से हम बीमार पड़ जाएंगे, हम जानते हैं, फिर भी हम वो करते हैं तो ये जो है हमारे शरीर में बीमार लाती है। क्योंकि हम वचन में देखेंगे, यदि याकूब अध्याय 4 और पद संख्या 17 में, तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें बताता है, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। क्या बता रहा है कि यदि एक मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए परंतु वो नहीं करता है, तो वचन हमें बताता है कि उसे पाप लगता है। तो ये भौतिक रूप से यदि हम देखेंगे, शारीरिक में हम देखेंगे, तो यदि हम जानते हैं कि ठंड के मौसम है और ठंड के मौसम में हमें आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम यदि खाते हैं खांसी और जुकाम हो जाता है। उसी प्रकार हम जानते हैं यदि हम भीगेंगे तो हमें जो है बुखार आ जाएगी, फिर भी यदि हम भीगते हैं जानबूझकर तो हम जानते हैं कि हमें बुखार लगेगी और लग जाती है। उसी प्रकार हम जानते हैं कि ये रास्ते ठीक नहीं है, ये रास्ते उबड़ खबड़ है, अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमें चोट लगेगी, फिर भी हम जाते हैं तो हमें चोट लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है, भौतिकता में भी यदि हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी तो भी हम वो करते हैं तो हमें जो है तकलीफ होती है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। परंतु हम देखेंगे कि तो हमें वचन क्या बता रहा है कि यीशु मसीह जब आएंगे, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और पद संख्या 23 में हम देखेंगे, तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें बताता है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो उस समय में जो है हम लोगों का आत्मा, प्राण और शरीर निर्दोष पाए जाना है, शुद्ध रहना है, वचन हमें बता रहा है। तो हम देखेंगे जो है आत्मा और प्राण के बारे में हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि शरीर के शुद्धता के बारे में बता रहा है यहाँ पे। यदि हमारा शरीर शुद्ध नहीं है, हम बीमार है, मेरे अंदर में बीमारियां हैं, तो हम कैसे जो है हम कह सकते हैं कि हम शुद्ध है, हम पवित्र है।
क्योंकि वचन ये भी बता रहा है कि हम लोगों का जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमारे जो शरीर है, ये शरीर में बीमारी क्यों है? बीमारी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि जो है अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता। यदि बता रहा है कि ये बीमारियां कैसे आती है, बताता है कि आज्ञाओं को नहीं मानने से, परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करने से जो है एक व्यक्ति बीमार होता है, उनके शरीर में बीमारियां आती है। जब आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करते हैं तो एक व्यक्ति को पाप लगता है, वचन बताता है। अब जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो करते हैं, तो वचन बताता है कि उसे पाप लगता है। तो ये पाप और ये बीमारियां ये एक साथ जुड़ी हुई है। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन करते, परमेश्वर जैसे हमें बताया है हम वैसे चलते, तो हमें पाप नहीं आता, हमें पाप नहीं लगता। अगर पाप नहीं लगता तो हम बीमार नहीं पड़ते। भौतिकता में तो हम देखें कि ये छोटी बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां जो है खांसी जुकाम तो होता है, देखेंगे फीवर बुखार तो आती है, परंतु लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां क्यों आती है? क्योंकि हमें यीशु मसीह जब आएंगे तो उस समय में हमारा शरीर को शुद्ध और पवित्र पाए जाना है, शुद्ध और पवित्र रहना है, तभी तो हम उसके साथ महिमा के शरीर पहन के जा सकते हैं। यदि हमारा शरीर में बीमारी है, हमें जो है प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, ऐसे बहुत सारे बीमारी है, तो ऐसे बीमारी अगर आपके शरीर में है तो यीशु मसीह जब आएंगे तो आप तो शुद्ध नहीं हैं। यदि आप शुद्ध होते तो आपके शरीर में बीमारी नहीं होती। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि हम देखेंगे कि वे आज्ञाओं का पालन नहीं किए हैं, परमेश्वर ने जो बातों को बताया है वैसे नहीं चले हैं, आज्ञा और विधियों का पालन नहीं किए हैं। इसीलिए आज हम देखेंगे कि हर एक व्यक्ति संसार में बीमार है। क्यों ऐसे है? क्योंकि वे परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं किए हैं, इसी कारण से वे बीमार है। निर्गमन ग्रंथ में देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 और पद संख्या 26 में देखेंगे तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें क्या बताता है? यहाँ पे पवित्र वचन हमें बता रहा है, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी। यहाँ पे क्या बता रहा है? बता रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हें जो बातों को बताया है कि आपको ये नहीं करना है तो आपको नहीं करना है, आपको ये करना है तो ये करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, यदि परमेश्वर जैसे कह रहा है वैसे नहीं कर रहे हैं, तो बता रहा है कि वो बीमारियां तुम्हारे ऊपर बीमारियां आएगी। तो यही बता रहा है कि ये जो इतने सारे बीमारियों को हम देख रहे हैं कि आज मनुष्य क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करने की वजह से, परमेश्वर के बातों को जो है अनसुना करने के द्वारा ये बीमारियां हैं, जो है उन परमेश्वर के बातों को नहीं सुनने के द्वारा बताता है कि ये बीमारियां हैं। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति को इसे जानना है, क्योंकि ये तीनों जो आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों जो है शुद्ध और पवित्र रहना है, तभी हम यीशु मसीह जब आएंगे तो उसके साथ जा सकते हैं। यदि ऐसे नहीं है तो हम कैसे जाने का दावा कर सकते हैं? यदि हमारे शरीर में बीमारी है तो ये बीमारी के कारण हम नहीं जा सकते। इसीलिए वचन हमें क्या बता रहा है कि हम देख रहे हैं कि आपसे कहा गया है कि इस संसार में चिंता मत करो। बताता है कि कल की चिंता स्वयं कर लेगा, आज की चिंता आज के लिए बस है। क्योंकि मत्ती अध्याय 6 में बताता है वचन 34 में। तो क्या बता रहा है? फिर भी एक व्यक्ति क्या करता है? आज सोचते रहता है कि कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल कैसे करना है, हम जो है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इसको क्या करना है, हम कैसे जिएंगे, हम क्या खाएंगे, ये सब मतलब एक व्यक्ति सोचते रहता है।
जब एक व्यक्ति सोचते, परमेश्वर कहता है कि अब चिंता मत करो, अब मत सोचो, परंतु वो सोचता है, तो क्या हो जाता है, उनके जो है उन्हें प्रेशर आ जाता है, शुगर आ जाता है, उनका सिर में हर दिन उसका सिर दर्द होता है। जब ऐसे होता है तो वो अस्पताल जाता है, और अस्पताल जाता है और जो है वहाँ से मेडिसिन लेता है, दवा खाता है। और जब ऐसे दवा हर दिन ऐसे खाते रहता है, किडनी हो गया या लिवर हो गया, ऐसे सब क्या होता है, डैमेज हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद देखते हैं कि उनका पैर फूल जाता है, हाथ फूल जाता है, फिर वे मेडिकल जाते हैं, तब पता चलता है कि आपका जो किडनी नहीं है, इसीलिए वजह से आपका जो पैर हाथ जो फूल गया है। ये क्यों होता है ऐसे? परमेश्वर का आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करने के द्वारा इतने सारी समस्या आई है। अब डॉक्टर कहता है कि उसे जो है उनका किडनी खराब हो गया, अब उसे जो है मशीन लगाना होगा। तो इस प्रकार का हम देखते हैं कि ये बीमारी क्या होता है कि हम कभी अच्छी नहीं होती है, कभी ठीक नहीं होता है, वो ऐसे मशीन लगाने के द्वारा बताता है, फिर उसे मशीन के द्वारा डायलिसिस किया जाता है और कुछ समय के बाद उनका मृत्यु हो जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करने से, परमेश्वर जैसे बताया है, जैसे कहा है वैसे नहीं चलने से उनका जीवन में ये सब कुछ आता है। एक मनुष्य क्या करता है, ये संसार में कमा रहा है, बहुत से हर महीने लाखों रुपया कमाता है, परंतु वो क्या करता है, परमेश्वर वचन हमें बताता है, परमेश्वर आज्ञा दिया है कि अपने पड़ोसियों का मदद करो, अपने भाइयों का मदद करो। पर वो क्या करता है, वो नहीं करता है। वो जो कमाता है वो अपने पास जमा करता है, अपने पास रखता है, एक रुपया भी बाहर नहीं देता है। और अंत में हम जब देखते हैं तो जितने जमा पूंजी किया होता है, जितने साल वो जीवित है और वो पैसे को जमा करता है, उसे वो अस्पताल में देना पड़ता है। उनके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करने के द्वारा उसके जीवन में ये बीमारियां आई है, उसके शरीर में बीमारियां आई है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे आज्ञा हैं। और परमेश्वर कहता है कि एक व्यक्ति को कि शराब नहीं पीना है, खैनी नहीं खाना है, ये जो नशे नहीं करना है, परंतु ये फिर भी करते हैं, बातों को नहीं सुनते हैं, आज्ञाओं को नहीं सुनते हैं। तो क्या होता है, फिर देखते हैं कि उन्हें कैंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार का हर एक प्रकार का एक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करने से पाप आता है, और पाप के द्वारा बीमारियां आती है। हमें ये बीमारियों से आज़ादी पाना है, ये बीमारियों से हमें मुक्ति पाना है, आज़ाद होना है। जब तक आप इस बीमारियों से आज़ाद नहीं होंगे, मुक्ति नहीं पाएंगे, तो हम नहीं सोच सकते, हम नहीं कह सकते कि यीशु मसीह जब आएंगे तो उसके साथ हम उस अनंत जीवन को पाने के लिए हम जा सकते हैं, या वो अनंत राज्य में हम प्रवेश पा सकते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर हम सबों से कह रहा है कि हमें जो जीवन दिया है, हमें जो हम जो जीवित है, ये जीवित रहते रहते हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है। अपने आप को हमें जो है परमेश्वर में एक आत्मा होना है, परमेश्वर में एक होना है, परमेश्वर के साथ हमें हमारा मिलन होना है, जिसके द्वारा हम एक आत्मा होकर हमारे जीवन में कोई भी बीमारी ना रहे, कोई भी कष्ट ना रहे, कोई भी दुख ना रहे, कोई चिंता ना रहे। हमें ऐसे जीवन जीना है। यही है कि आज हम सब जो है यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में हमें जो है हमारा शरीर शुद्ध होना है, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होना है। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में चल रहे थे, उस समय हम देखते हैं कि बहुत से बीमारियों को जो है यीशु मसीह चंगा कर रहे थे। बहुत से बीमारियों को अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, मुर्दे जीवित किए जा रहे थे। जब ऐसे चंगाई पा रहे थे तो यीशु मसीह उनसे कहते थे कि दोबारा पाप नहीं करना। उनसे कहते थे कि तुम्हारी विश्वास के द्वारा तुम चंगाई पाए हो। तो क्या कह रहा है कि हमें एक व्यक्ति आज जानता है कि उसे क्या करना है।
और वो जानता है परंतु नहीं करता है तो उसे पाप लगता है और पाप के द्वारा लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इस संसार में जो जी रहे हैं, संसार में परमेश्वर जो है बीमारी को नहीं भेजा, परंतु मनुष्य ने आज्ञाओं और परमेश्वर का आज्ञाओं और विधियों को नहीं माना, इसी कारण से बीमारी उन पर आती है। नहीं तो आज किसी को बताता है कि यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हुए चलेगा तो उसके जीवन में कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 में देखते हैं तो वहाँ पे पवित्र वचन में बताता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे अपना बलिदान दे दिए, उस समय में बताता है कि सारे संसार भर के लोगों का सारे दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और वो सूली पर अपना बलिदान दे दिया। बता रहा है कि सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और जो है हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया, हम लोगों को बीमारी से स्वतंत्र कर दिया, हम लोगों को चिंताओं से स्वतंत्र कर दिया, हम सबों को जो है मुक्ति दे दिया। परंतु ये मुक्ति को आज लोग नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए वचन हमें बताता है होसिया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 में कि मेरे प्रजा, बताता है कि ज्ञान न होने के कारण मेरे प्रजा नष्ट हो रहे हैं। क्यों ऐसे बता रहा है? क्योंकि आज ज्ञान नहीं है, परमेश्वर जो बात आज्ञाओं और विधियों को बताया है वो नहीं मान रहे हैं, जिसके द्वारा उन्हें पाप लग रहा है और पाप के द्वारा बीमार पड़ रहे हैं। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, ये जो आज मेडिकल को देख रहे हैं, मेडिकल साइंस आज सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, सबसे ज़्यादा बता रहा है कि जो है उन्नति कर रहा है। क्यों? ये जो है ये सब कुछ कैसे आया? ये बीमारी तो आना नहीं चाहिए था, परंतु ये जो है शैतान की ओर से आया, शैतान की ओर से आया। और बहुत लोगों का मन में ऐसे भी विचार होगा कि ठीक है, बड़े लोग तो परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए उन्हें पाप लग रहा है और बीमार पड़ रहे हैं, परंतु बच्चे क्यों बीमार पड़ते हैं? मन में ऐसे सवाल होगा। परंतु वचन हमें क्या बताता है? यदि हम उत्पत्ति अध्याय 8 और पद संख्या 21 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, प्रभु ने उसकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मनुष्य बचपन से ही उनके जो है जीवन में जो है वो बुराइयां होती है, जीवन में ही वो शैतान रहता है। क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि हम अगर ऐसे देखेंगे कि क्यों ऐसे हो रहा है, बच्चों को क्यों हो रहा है, क्योंकि हम देखेंगे कि हम सब किसके संतान हैं? हम सब आदम के संतान हैं। आदम का प्राण हम में है, आदम का लहू हम में है। अगर एक बच्चा यदि पैदा होता है तो उसमें किसका प्राण है? उसमें आदम का प्राण है। इसीलिए हम देखेंगे कि बच्चे भी बीमार पड़ते हैं। बच्चे क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि बता रहा है कि उनके जो प्राण हैं वो तो जो आदम का प्राण है, जिसमें शैतान ने निवास किया है और जो उनके जीवन में मतलब निवास किया, उनके लहू में निवास किया। और हर एक जो है उनका संतान है, हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो किसके संतान है? आदम के संतान है। इसी वजह से परंतु हमें इस श्राप को कैसे दूर कर सकते हैं, बीमारी को? माता पिता के विश्वास के द्वारा। माता पिता यदि परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन करके चल रहे हैं, इस संसार में परमेश्वर जो बातों को बताया है वैसे चल रहे हैं, तो उनका जीवन में जो है परमेश्वर का प्रेम, आनंद, शांति होगा। और बताता है वो 9 फल होगा और साथ में जो उनके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, उनके बच्चों में भी कोई किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि आज परमेश्वर हम सबों से क्या कहता है कि ये बीमारी जो आती है, ये बीमारी जो है परमेश्वर के आज्ञा और विधियों को नहीं मानने से, उनका पालन नहीं करने से पाप आता है। पाप के द्वारा बीमार होते हैं एक व्यक्ति। इसीलिए हमें आज जानना है कि हमें जो है कैसे परमेश्वर जो है अपने इकलौते पुत्र को संसार में बेचकर हम लोगों को आज़ाद कर दिया, हर एक बंधन से हमें छुटकारा दे दिया। तो हमें जो है वो स्वर्गीय स्थान में आज होना चाहिए।
स्वर्ग स्थान में होना चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे कि ये संसार में हम लोगों के लिए जो परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन करके चल रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जो प्रकाश में चल रहे हैं, उनके जीवन में कोई बीमारियां नहीं हैं। उनके जीवन में कोई बीमारियां नहीं है, उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, अस्पताल उनके लिए नहीं बनी है ये संसार में। और हम देखेंगे कि ये जो है 1000 साल के जो राज्य रहे होगा परमेश्वर का, जो वो 1000 साल के राज्य में भी लोग बीमार पड़ेंगे, वचन हमें बताता है। लेकिन ये हमारा विषय नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वो 1000 साल के राज्य में भी जो है लोग बीमार पड़ेंगे। और उस समय में हम देखेंगे, यदि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और पद संख्या 2 में, तो यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से बताता है जीवन का नदी बहता है, और उसके दोनों ओर बताता है कि जीवन वृक्ष का पेड़ है, जीवन वृक्ष है, और वो 12 महीने बताता है कि उसमें फल लगता है, 12 महीने उसमें फल लगता है बताता है। और बताता है कि उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों की चिकित्सा होती है। तो इससे हमें क्या बता रहा है कि उस समय के 1000 साल के राज्य में कोई अस्पताल नहीं होगा, कोई मेडिकल नहीं होगा, परंतु लोग बीमार पड़ेंगे, परंतु वहाँ पे वचन हमें बताता है कि वो जो जीवन वृक्ष के जो पेड़ है उसके पत्तों से उनका जो है इलाज होगा। परंतु बताता है कि उनका फल कौन खाएगा, बताता है जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के जो बताता है कि वो परमेश्वर के याजक, परमेश्वर के साथ उनके पुरोहित जो चल रहे हैं वे खाएंगे। तो आज हमें जो इस संसार में हम जी रहे हैं, तो आज हमें संसार में हमें जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें एक हो जाना है, परमेश्वर में एक हो जाना है। जब हम ऐसा चलेंगे तो हमारा जीवन में भी ऐसे कोई भी बुराइयां नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी। तभी हम देख सकते हैं, तभी हम वो अनंत जीवन को पा सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हुए हम चल रहे हैं, हम कह सकते हैं। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है कि परमेश्वर जो है इस संसार में जो है बीमारी को आने नहीं दिया, परंतु देखेंगे कि परमेश्वर बता रहा है कि यदि आप मेरे आज्ञाओं और विधियों का पालन करोगे तो तुम्हें कोई बीमारियां नहीं होगी। उसी प्रकार हम देखेंगे कि यदि हम व्यवस्था विवरण में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में 28 का 58 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताता है कि यदि तुम इस संहिता के सब नियमों का सावधानी से पालन नहीं करोगे और प्रभु अपने ईश्वर के महिमामय और पूज्य नाम पर श्रद्धा नहीं रखोगे, तो प्रभु तुम पर और तुम्हारे वंशजों पर भयंकर महामारियां भेजेगा। बताता है विकट और दीर्घकालीन विपत्तियां, घोर और असहाय रोग वह तुम्हारे विरुद्ध मिस्र की वे समस्त वैद्याएं भेजेगा जिनसे तुम डरते हो, और वे तुम्हारे पीछे लगे रहेगी। बता रहा है आज हम जो संसार में रहते हैं, यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर जैसे हमसे कहा है कि तुम एक ही सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जान लो जो अनंत जीवन है, हम नहीं कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि हमें परमेश्वर को प्रथम रखना है, अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से। बता रहा है कि पूरे बल से हमें परमेश्वर को प्रथम रखना है और परमेश्वर के आज्ञाओं को सुनना और चलना है। ऐसे नहीं चल रहे हैं तो वचन बताता है कि बीमारियां आएगी। आगे बताता है जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं हो जाएगा तब तक प्रभु सब प्रकार की बीमारियों और विपत्तियों से तुमको पीड़ित करता रहेगा, जिसके विषय में संहिता के इस ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा है। बताता है कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कई तरह के बीमारियों को हम देख रहे हैं। बताता है कि ग्रंथ में भी, पवित्र शास्त्र में भी वो बीमारियों का नाम नहीं बताया गया है। वचन हमें बताता है कि ऐसे ऐसे बीमारियां जो ग्रंथ में भी बताता है कि संहिता के इस ग्रंथ में भी नहीं लिखा गया है, तो वो बीमारियों को आज हम देख रहे हैं। ये सब क्यों आ रहा है, इतने सारे बीमारियां?
क्योंकि परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसी कारण से बीमारियां आ रही है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञाओं और विधियों का पालन करता है तो उससे जो है ऐसे कोई बीमारी उनके पास नहीं आता है, कोई बीमारी उसके घर के निकट नहीं आता है, कोई महामारी उसके घर के निकट नहीं आता है। यदि हम उसके आज्ञाओं परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं कर रहे हैं तो सारी विपत्तियां भी आएगी, सारी महामारियां भी आएगी। बताता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञाओं और विधियों को नहीं पालन किया है तो पाप लगता है और पाप के द्वारा बीमारियां आती है। तो परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है कि हमें जो है, जब हम यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को कैसे शुद्ध और पवित्र, निर्मल और उज्जवल बनाकर चलना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में वहाँ बताता है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो उस समय में हम लोगों का आत्मा, प्राण और शरीर ये तीनों निर्दोष पाए जाना है, शुद्ध और पवित्र रहना है, तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जा सकते। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।